दोस्तों 2006 में नासा के ग्रेस सैटेलाइट्स ईस्ट अंटार्कटिका में विल्क्स लैंड के ऊपर से गुजरे और उन्होंने उस इलाके के ग्रेविटेशनल खिंचाव में बदलाव देखे। उनकी जांच से पता चला कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर छिपा है जो हिमालय से 1000 गुना भारी है। एक अजीब मेटल से बना है जो हमारी धरती पर नहीं मिलता, जिंदा है और काम करने के लिए तैयार है। यह स्ट्रक्चर एक ठोस प्लेट जैसा है जिस पर काली चमक है, जो अमेरिका के ओहियो राज्य के इलाके जैसा है, और कहा जाता है कि यह अपने ऊपर किलोमीटर गहरी बर्फ की कुचलने वाली ताकत को झेल सकता है। यह धरती पर जमीन का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि वहां रखी कोई दूसरी दुनिया की चीज जैसा दिखता है। यह न सिर्फ बिजली के ट्रांसफॉर्मर जैसी बहुत धीमी आवाज निकालता है, बल्कि कुछ समय के बाद बिजली का सिग्नल भी देता है। इस बारे में इंटरनेट पर कई वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि यह नूह के समय में धरती पर मौसम बनाने के लिए भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम था। आज हम देखेंगे कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। बाइबल के अनुसार भगवान ने सूरज, चांद और तारे उसी समय बनाए थे जब उन्होंने एडम और ईव को बनाया था। हालांकि नूह के समय तक कोई मौसम नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का एक्सिस झुका हुआ नहीं था। साथ ही पोल पर बर्फ की कोई परत नहीं थी जिससे मौसम बन सके। दूसरी सदी बीसी में लिखी गई नूह की किताब इस बात को कन्फर्म करती है कि नूह के जीवन काल में पृथ्वी का एक्सिस झुका हुआ था। साथ ही 1601 में लिखी गई किताब नूह की यात्राएं कहती हैं कि मौसम बाढ़ के बाद ही आए, और कुछ लोगों ने उन्हें हर मौसम के लिए 4 सिर के साथ दिखाया क्योंकि नूह ने मौसमों को नाम दिए थे। अब हमें एक और बात देखने की जरूरत है। हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी के ऑर्बिट में है। आमतौर पर ज्यादा मास वाली चीजें छोटी चीजों पर ग्रेविटेशन खिंचाव डालती हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि चांद ही वह चीज है जो पृथ्वी को 23.4 डिग्री के झुकाव पर रखती है। और यह समझने की कोशिश करना कि हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा कैसे देखते हैं, हमें और भी बेतुकी थ्योरी और अंदाजों की ओर ले जाता है। हाल ही में पॉपुलर मैकेनिक्स मैगजीन ने चेतावनी दी थी कि ग्राउंड वाटर के ज्यादा इस्तेमाल से पृथ्वी का एक्सिस लगभग 20 सालों में 31.5 इंच झुक जाएगा, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज होगा। अगर ग्राउंड वाटर पंपिंग से पृथ्वी का एक्सिस इस तरह झुक रहा है, तो अंटार्कटिका में यह रहस्यमयी स्ट्रक्चर, जिसका वजन हिमालय से 1000 गुना ज्यादा है, पृथ्वी के एक्सिस को 23.4 डिग्री क्यों नहीं झुकाएगा? यही मेरा सवाल है दोस्तों। खैर, अब नासा के साइंटिस्ट्स ने इस शानदार स्ट्रक्चर को खोज लिया है। इस डिवाइस को भगवान ने डिजाइन किया था। मेरा दावा है कि इसी के जरिए उन्होंने हमारी पृथ्वी पर मौसमों को डिजाइन किया। इसके अलावा वे कहते हैं कि यह डिवाइस जिंदा और तैयार है। अगर आप पूछें कि क्या यह डिवाइस अभी जागा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछले 200 सालों से हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल धीरे धीरे घूम रहा है। साइंटिस्ट्स भी यह जानते थे, लेकिन वे हमें बताते रहे हैं कि हमारे ग्रह का सिर्फ मैग्नेटिक पोल घूम रहा है और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल नहीं घूम रहा है। सच तो यह है कि इस दौरान नॉर्थ पोल सूरज की ओर बढ़ा है। पोलर इलाके में रहने वाले लोग, जिन्हें पहले सिर्फ 2 महीने धूप मिलती थी, अब कहते हैं कि वे कई और महीनों तक सूरज देख सकते हैं। यह तभी मुमकिन है जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ बढ़े। आज हमारी धरती 23.4 डिग्री झुकी हुई है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। आखिरकार धरती सीधी होगी या नहीं, यह कहे बिना वे हमें बताते हैं कि 10 साल में नॉर्थ पोल पर बर्फ नहीं होगी, हम जहाज चला सकेंगे, मिनरल निकाल सकेंगे और तेल निकाल सकेंगे। खैर, अब अगर आप पूछेंगे कि इसका भविष्य क्या है, तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यही कुछ ऐसा है जो जीसस के आने की ओर ले जाएगा। बाइबल के अनुसार जीसस का आना बहुत करीब है। भविष्यवाणियों के अनुसार शैतान की बुरी सरकार, जिसे एंटी क्राइस्ट की सरकार कहा जाता है, कुछ सालों में गिर जाएगी।
इसीलिए नेता पूरी दुनिया को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, उनकी सरकार गिरने के बाद जीसस इस दुनिया में वापस आएंगे और 1000 साल तक राज करेंगे, और इंसानी इतिहास में जो भी लोग रहे हैं वे उस दिन फिर से जिंदा हो जाएंगे, और उन दिनों कोई समुद्र नहीं होगा और लोग 1000 साल तक जिएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जब एडम और ईव को बनाया गया था तो हमारी धरती को सूरज की नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए पानी की एक ढाल ने धरती को घेर लिया था। यह ढाल नूह की बाढ़ के दौरान टूट गई थी और बारिश के रूप में धरती पर गिरी थी। इसे फिर से बनाया भी जाएगा। धरती से पहाड़ गायब हो जाएंगे। इस तरह कई ऐसी चीजें होंगी जिन पर हम यकीन भी नहीं कर सकते। इसका शुरुआती स्टेज यह है कि नॉर्थ पोल सूरज की ओर बढ़ रहा है। इसे ही साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसी समय धरती के कई हिस्सों में रेगिस्तान हरे होने लगे। हमारा थार रेगिस्तान भी आज हरा भरा है, जैसा 60 साल पहले नहीं था। आज के कंफ्यूजर साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग को छोड़कर अब इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यह एक गहरा टॉपिक है दोस्तों। यह भगवान का काम है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको बाइबल रिसर्च जरूर करनी चाहिए। ठीक है, मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर किसी और वीडियो में मिलूंगा। परमेश्वर आपका भला करे।